नौकरी वाली बहू। बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से ललिता जी चिल्लाईं। आज मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है मम्मी जी। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, यह आते ही होंगे लेकर। सिर पकड़कर सामने से आई हुई सीमा बोली, अरे बाजार का खाना मुझे नहीं खाना है, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। सीमा बोली, दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर कमरे में चली गई। सीमा को माइग्रेन की समस्या थी, तो कभी कभी उसको ऐसा ही सिरदर्द होता था। ऊपर से ऑफिस, घर, सब जगह की जिम्मेदारी एक साथ उसकी ही थी। ललिता जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस न जताया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात होती तो ललिता जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती कि सबके हाथ का मैं बना हुआ नहीं खाती हूँ, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में सीमा का पति गौरव आ गया। बेटा तू आ गया, देख तेरी बीवी ने आज फिर से खाना नहीं बनाया। यह हर महीने का इसका नाटक है। घर में खाना पकाने में इसको आफत आती है। बस नाटक करके होटल का खाना मंगा लेती है पैसे बर्बाद करने को। घर में घुसते ही बेटे के सामने आलाप शुरू कर दिया ललिता जी ने। मम्मी बस भी करो, दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो। अरे तू उसकी गुलामी करता रहे बस, यह फ्री में तो नहीं आता है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी ललिता जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर गौरव सीमा के हालचाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक ललिता जी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और सीमा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। ललिता जी की बातें सुनकर सीमा रो रही थी। गौरव बहुत प्यार करता था, पर आज सीमा की ऐसी दशा उसे देखी नहीं जा रही थी। क्या मम्मी नौकरी छोड़ देवा? 50,000 की तनख्वाह है उसकी, महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो आप? आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है कि 50,000 रुपए कमाने वाली नौकरानी फ्री में आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वह लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अगर उसकी समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप एडजस्ट नहीं कर सकती? जब भी वह मायके गई है तब तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेते हो फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, घर और ऑफिस दोनों एक साथ संभालना आसान नहीं होता। वह सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वह भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? ललिता जी दंग रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। वे गुस्से में अपने कमरे में चली गईं। परंतु बाद में जब उन्होंने सारी बातों को सोचा तो उन्हें भी यह महसूस हुआ कि हाँ, सच में उन्होंने गलती की है अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करके। अब ललिता जी सीमा के साथ अच्छे से व्यवहार करती थी और जब कभी खाना नहीं बन पाता था तो खिचड़ी खाकर एडजस्ट कर लेती थी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।